तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट इन नॉवल के एपिसोड नंबर 204 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग उस ट्रेनिंग रूम में चला गया होता है ताकि वहां पे वो जाके 7 दिनों तक अपने कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लॉ को बढ़ा सके। और अब फिर में लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो जाकर उन्हीं 9 ड्रॉप्स के बारे में समझने लगता है। और अभी के मर्तबा लू फेंग उसके 3rd लेवल में था, लेकिन तभी हमें 7 दिन का टाइम गुजरा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अभी भी उसमें डूबा हुआ होता है। लेकिन तभी लू फेंग के माइंड में एक कम आउट की आवाज आती है कि बाहर आओ, और हमें ऐसे ही उसकी आवाज जोर जोर से सुनाई देती है। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि एक मिस्टिकल ड्रीम में होता है। वो ये आवाज सुनकर वहां पे आ गया और फिर वो कहता है कि ये कितना अजीब है, ये फिर से इतने जल्दी बीत चुके। और अब फिर हमें उस रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पहले से ही 3 लोग उसका वेट कर रहे हो। तो लू फेंग कहता है कि ये बहुत ही अजीब है, मैं थोड़ा सा और अंदर रहना चाहता था, लेकिन लू फेंग अभी वहां से निकल चुका था क्योंकि रूल होता है। अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि अभी के मर्तबा मुझे बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी, मुझे इससे और भी ज़्यादा आगे चलना होगा। और यहाँ पे ऐसी कई सारी चीज़ें होती, लेकिन तभी लू फेंग की आंखें चमक उठती है क्योंकि वो कहता है कि फाइनली मेरा ब्रेक थ्रू होने वाला है। और अभी के दिन में लू फेंग अपने फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस में आ जाता है ताकि वो वहां पे आके अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करा सके। और हमें लू फेंग के इंटरनल वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बड़ा सा गोल्डन कॉन्टिनेंट होता है और वहाँ पे एक बड़ा सा पहाड़ की जैसा गोल्डन हॉर्न बेस्ड और मोसा क्लैन की बॉडी लू फेंग की जैसी मौजूद होती है। और फिर लू फेंग कहता है कि फाइनली अभी ब्रेक थ्रू करने वाला है अपने डोमेन लॉर्ड लेवल में। और अब फिर हमें लू फेंग के उस गोल्डन हॉर्न बेस को दिखाया जाता है जिसके बारे में बताया जाता है कि इसको यूनिवर्सल लेवल 9 से डोमेन लॉर्ड लेवल में आने के लिए नॉर्मल इवोल्यूशन से करे तो 500 साल लग जाते हैं और यहाँ पे 100 ईयर्स का भी टाइम लग जाता है। लेकिन वहीं पे लू फेंग ने अपने ऑप्टिमम मेटल ग्रुपिंग का यूज किया था जिसके कारण लू फेंग की वर्ल्ड एक्सपेंशन 56 टाइम्स ज्यादा हो चुकी थी, जिसके कारण लू फेंग चाहता तो इसे आराम से 7 से 8 ईयर्स में ब्रेक थ्रू कर सकता था। लेकिन अभी के मर्तबा वो 3 साल लेट था क्योंकि लू फेंग ने अपने इवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था और लू फेंग की ये थोड़ी सी गलती भी थी। लेकिन यहीं पे अगर 10 साल क्या गुजर न जाए तो लू फेंग के लिए इतना भी ज्यादा घाटा नहीं था। और लू फेंग ने अपने थ्योरी को उसी समय यूज किया था और वहां पे उसने बबाता से भी कहा था कि मुझे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है। इसी कारण वहां पे लू फेंग के लिए थोड़ा साल का डिस्टर्बेंस भी हो चुका था क्योंकि लू फेंग चाहता तो 2-3 साल पहले ही अपने गोल्डन हॉर्न बेस्ड को डोमेन लॉर्ड लेवल में ले आ पाता, लेकिन अभी के मर्तबा ये भी कोई बड़ी बात नहीं हो रहा। फिर हमें वहाँ पे काउंटलेस गोल्डन फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि उस पूरे वास्ट कॉन्टिनेंट में एनर्जी से कवर होने लगता है और उसका कॉन्टिनेंट एक्सपेंड होने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ का टोटल टेक्टोनिक प्लेट्स वो सभी फॉर्म होने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पूरी जगह शांति हो जाती है, उसका इंटरनल वर्ल्ड का एवोल्यूशन कंप्लीटली सक्सेस हो जाता है। और हमें लू फेंग के इंटरनल वर्ल्ड को दिखाया जाता है जो कि पहले 9000 किलोमीटर होता है, लेकिन वहीं पे इसके डोमेन लॉर्ड लेवल में आने के बाद वो सडनली एक्सपेंड होके 1 लाख किलोमीटर हो चुका था जो कि पहले से बहुत ज्यादा 91,000 किलोमीटर बढ़ा। फिर हमें लू फेंग के कोर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग के कोर में एक गैलेक्सी मौजूद होता है। वहीं पे उसके कोर में 8 ब्लैक होल्स होता है। वहाँ पे वो सारे ब्लैक होल्स एक दूसरे के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अभी के मर्तबा लू फेंग के सक्सेसफुली इवोल्यूशन होने के बाद वो सारे ट्रांसफॉर्म हो चुके थे गैलेक्सी व्हर्लपूल के साथ में, जिसकी चेंज बहुत ही शॉकिंग रेट से थी। और फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के सारे ब्लैक होल्स की स्ट्रेंथ भी बहुत ही बढ़ने लगती है और वहाँ के सारे प्लैनेट्स सारे स्वैलोड अप होने लगते हैं और यहाँ की ब्लैक होल उन सबको मिला के और भी ज्यादा बड़ी होने लगती है और सभी एक दूसरे को स्वैलो कर रहे होते। और फिर हमें उस ब्लैक होल को दिखाया जाता है जो फिर से श्रिंक होने लगता है और श्रिंक होके एक ग्रे राउंड बॉल की तरह बन जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उस ग्रे राउंड बॉल में एक शेडिंग स्नैक के जैसा और उसकी लेयर ग्रे थी, वहीं पे उसकी आउटर लेयर एक्सपेंड होना शुरू कर देती है और वो और भी ज्यादा बड़ी होने लगती है और ये आउटर से बड़ा होने लगता है जबकि वो बहुत ही बड़ा इंटायर कोर हो जाता
और अभी के मर्तबा लू फेंग का ये इंटरनल कोर एक स्पेशल चेंज में गुजर रहा होता है और अब फिर हमें सीन चेंज कर यहाँ पे कोर को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों बॉडीज भी उन कोर की वजह से चेंज होने लग गई थी और यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बेस्ट और मोसा क्लैन की बॉडी दोनों इवॉल्व करने लगती हैं, क्योंकि गोल्डन हॉर्न बेस्ट पहले ही डोमेन लॉर्ड पे आ चुका है और अभी के मर्तबा कोई एक बॉडी भी इवॉल्व होगी तो उनका फर्क तीनों पे पड़ता है। लेकिन अभी लू फेंग जो कि ह्यूमन बॉडी में था उसकी ये इंप्रूवमेंट उतनी अच्छी से नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण लू फेंग अभी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाया था। और अब फिर हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि पहले से एक बड़ा सा माउंटेन के जैसा था और जैसे उसने अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट किया उसके सारे बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, उसके बोन्स थिकर होने लगते हैं और भी ज्यादा कंडेंस होने लगते हैं, उसकी क्लाव स्ट्रॉन्गर होने लगते हैं और भी ज्यादा शार्प होने लगते हैं और वहाँ के उसके पूरे बॉडी पे आर्मर जैसा कवर हुआ होता है जो कि गोल्डन इनकार्विंग्स होता है और वो और भी बढ़ के पूरे बॉडी पे आ चुका होता है। और अभी के मर्तबा उस गोल्डन हॉर्न बेस्ट के एक्सटीरियर ही नहीं इंटीरियर पार्ट्स भी चेंज हो गई थी जो कि बहुत ही शॉकिंग थी। यहाँ तक कि हर एक सेल हर एक बोन वो सारे अर्थ सेटिंग अमाउंट के चेंज होने लगी थी और सबका चेंज हर एक इसेंस में महसूस हो पाया था। और अभी के मर्तबा यूनिवर्सल लेवल से डोमेन लॉर्ड लेवल में एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन होता है बॉडी एसेंस में और हमें गोल्डन हॉर्न बेस्ट को दिखाया जाता है जो कि हाउल करता है, वो बहुत ही केयरफुली हाउल कर रहा होता है। और अब फिर हमें मोसा क्लैन के बॉडी को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी ब्लैक लाइफ क्रिस्टल भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स गोल्डन इनकार्विंग से भरी होती है, उसके अंदर से भी गोल्डन बीम्स ऑफ लाइट निकलती है। और अभी के मर्तबा यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मोसा क्लैन की ट्रू अपीयरेंस जो कि एक क्रिस्टल होता है लाइफ क्रिस्टल के जैसा, उसमें से एनर्जी निकल रही थी, वो किसी भी शेप और फॉर्म में आ सकती, जैसे लू फेंग के वो ह्यूमन शेप और गोल्डन हॉर्न बेस्ट में आ सकता था। अभी के मर्तबा हमें यहाँ इस मोसा क्लैन के बारे में बताया जाता है जिसके बारे में आप लोग पहले से ही जानते होंगे। अब यहाँ पे बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है जिसको कि मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये इवोल्यूशन होता है जो कि उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें सेल के हर एक चीज के बारे में बताया जा रहा था। और अब फिर हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो रिवॉल्विंग ब्लैक लाइफ क्रिस्टल उसमें से नॉइजेस निकलना शुरू हो जाता है और वो पूरा का क्रिस्टल लाइफ श्रैंक होके एक पूरे से साइज में आ चुका होता है। और अब फिर वहाँ पे लू फेंग भी आ चुका होता है और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ट्रेनिंग क्वार्टर रेस्टिंग रूम में होता है प्राइमरी क्यू सिटी में। लेकिन तभी लू फेंग अपनी आंखें खोलता है और क्या आता है डोमेन लॉर्ड। इसी कारण तो स्लेव ट्रेडर्स के पास किसी के पास डोमेन लॉर्ड का स्लेव मौजूद नहीं था। और अभी के मर्तबा हमें बताया जाता है कि लू फेंग की यूनिवर्सल लेवल से डोमेन लॉर्ड लेवल में आने के कारण लू फेंग का पूरा गैलेक्सी मिलकर एक ब्लैक होल बन चुका था और ये बहुत ही मिरेकल जैसा था, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होकर ग्रे राउंड बॉल में चल चुका था जो कि दर्शाता है कि एक बंदा डोमेन लॉर्ड लेवल में आ चुका था। और हमें उस डॉट के बारे में बताया जाता है कि ये डोमेन लॉर्ड का जो इंटरनल कोर है ग्रे बॉल, वो भले ही स्मॉल क्यों ना हो लेकिन वो बहुत ही हेवी होता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई जाती है जो कि उतनी भी स्पेशल नहीं है, इसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि ऐसी बड़ी सारी बातें करता है। फिर वो कहता है कि अभी के मर्तबा मेरी गोल्डन हॉर्न बेस्ड डोमेन लॉर्ड लेवल 1 में आ चुकी है, उसकी पहले ही इंटरनल वर्ल्ड 1 लाख किलोमीटर आ चुकी है। पता नहीं जब वो सेक्टर लॉर्ड में जाएगा तो उसकी इंटरनल वर्ल्ड कितनी ज्यादा बड़ी हुई और वो कहता है जितना बड़ा इंटरनल स्पेस रहेगा उतना ही अच्छा होगा। और अभी के मर्तबा लू फेंग कहता है कि देखो मेरी मेन कोर और भी ज्यादा सॉलिड हो जाएगी जब लू फेंग अपने सेक्टर लॉर्ड लेवल में जाएगा, लेकिन उसके लिए भी बहुत ज्यादा टाइम है। फिर वो कहता है कि मुझे एक अनडाइंग बीइंग बनना है और अभी के मर्तबा तो मैं सिर्फ एक डोमेन लॉर्ड लेवल का हूँ और इसलिए मुझे स्लोली ट्रेन करना होगा खुद को। और अभी के मर्तबा देखा जाए लियान लू जिसने फ्लोटिंग ब्लड को बनाया था उसने भी 1 लाख साल से पहले ही अनडाइंग बीइंग बन चुका और उसको टाइटल ऑफिशियल भी मिल चुका। और अब फिर लू फेंग हंसते हुए कहता है कि मेरी जो लाइफ स्पैन है गोल्डन हॉर्न बेस्ड की किसी भी नॉर्मल सेक्टर लॉर्ड से 10 टाइम ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं अनडाइंग बीइंग बन सकता हूँ। अब यहाँ पे लू फेंग की तो एक ही लाइफ फोर है और एक ही इंटरनल वर्ल्ड है और वो एक ही तीनों बॉडी के साथ शेयर करती है और जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे वो भी ग्रो करेंगे। और अब फिर तभी लू फेंग वहाँ बैठा ही होता है, लेकिन तभी लू फेंग के पास एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस आता है और कहता है कि मास्टर यहाँ पे कोई आया जो आपको देखने के लिए आया है। तो लू फेंग ये सुनकर अपने रेस्टिंग रूम से बाहर निकलता और हमें बाहर टॉल लेडी को दिखाया जाता है। और अब फिर लू फेंग उसे देखता और सोचता कि ये ब्लैक रॉब वॉरियर कौन है, तो हमें उस ब्लैक रॉब लेडी को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग से कहती कांग्रेचुलेशन आपने 3rd लेवल को पास कर दिया हेवनली ब्रिज में, मैं प्राइमरी क्यू सिटी से हूँ और आपने अभी 3rd लेवल को पास कर दिया है। इसका मतलब आपको अधिकार मिल चुका है कि आप सेक्टर लीडर के लेसन को जाके सुन सकते हो। अब इसका मतलब
ये है कि लू फेंग ने अपने 3rd लेवल को पास आउट किया है तो वो जाके क्लास कर सकता है, जैसे कि हम लोग आप लोग करते हैं क्लासेस। और अब फिर यहाँ पे वो बताते हैं कि यहाँ पे 18 सब सेक्ट लीडर से इस 9 यूनिवर्स सेक्ट में, और इनके इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप किसी भी उनमें से जाकर उनके क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। और हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक बुक को उसको थमा देती है और लू फेंग उसको लेके थैंक यू बोलता है। और यहाँ पे वो ब्लैक रॉब लेडी उससे कहती है कि मैं तुमको यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूंगी, ये मतलब नहीं है कि तुम किसी को चुन सकते हो, लेकिन तुमको एक सही को चुनना होगा, तभी के मर्तबा तुम अपने प्रोग्रेस को और भी ज्यादा कर सकते हो। और अभी के मर्तबा ये बुक में सारी एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स मौजूद है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। और अब फिर वो वहां से चली जाती है और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि अभी के मर्तबा में किसी भी क्लासेस को अटेंड कर सकता हूँ, और मैंने अभी अभी डोमेन लॉर्ड लेवल को क्रॉस आउट किया है, इसका मतलब कि मुझे उन सब के क्लासेस को जाकर उन सब के बारे में सुनना चाहिए। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क गानू कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पिंगहाई कंपनी को दिखाया जाता है जो कि रैंकिंग ऑलमोस्ट टॉप 100 में आ चुका था। और अब फिर हमें पिंगहाई कंपनी स्काई कैपर लेवल 86 मीटिंग रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे यूजिन होती है और वहां पे एक बंदे के साथ वो मीटिंग कर रही होती है, और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोटे लास्ट सी होता है। और अभी के मर्तबा यहाँ पे वो दोनों डील करने आए हुए होते हैं कि यहाँ पे मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, ये पूरे के पूरे चैप्टर में ही है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यूजिन यहाँ पे अपने कंपनी के स्टॉक शेयर्स को बेचने वाली है जो कि 51% होने वाला है, और अभी के मर्तबा यूजिन उसे 12% पे बेचने वाली है जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा था। और अभी के मर्तबा यूजिन ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि लू फेंग जो कि अभी इंटरनल कोर बन चुका है वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क से, तो उसकी पहुंच बहुत ज्यादा हो चुकी थी और ये उसके लिए नॉर्मल था। और अभी के मर्तबा वो बोलते ही वो कहता है कि ये 12% बहुत ही ज्यादा है, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। और वो कहता है मैं आपको 6 टाइम्स दे दूंगा, लेकिन अभी के मर्तबा यूजिन इसको नहीं मानती है। अब ये सब सुनने के बाद वो वहां से निकल जाता है और अब फिर हमें वहां पे ऐसी कई सारी लंबी भाषण को दिखाया जाता है। और अब फिर उस बंदे के जाने के बाद वहां पे एक और लड़की आती है जो कि जीजिन के साथ ही काम कर रही हो, और अभी की मर्तबा वही कंपनी के अफेयर्स को हैंडल करती है और यहाँ पे उन सब में बहुत ही ज्यादा बात होती है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड 9 स्टार बे डिस्ट्रिक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग आया हुआ होता है वहां पे अपने सारे फैमिली मेंबर से मिलने के लिए, लेकिन वहां पे जीजिन नहीं होती, जिसे देखकर लू फेंग से पूछता है कि मम कहाँ पे है। तो अभी का मर्तबा वो कहती है कि यहाँ पे मैंने उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया, वो अभी अपने कंपनी हेडक्वार्टर्स गानू कॉन्टिनेंट में है और वो ये सब रोज संभालती है और उन्होंने अपने सारे कंपनी का जिम्मा अपने ऊपर उठा रखा है। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक होते हुए कहता है कि वो अभी कंपनी में ही है, और लू फेंग को रिग्रेट होता है कि वो इतने लंबे समय से यहाँ पे नहीं आया है। और अब फिर यहाँ हमें बाकी सारे लग्जरियस मैंसन को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू हुआ के बिल्डिंग के चारों तरफ जितने भी मैंसन होते हैं उन सबको बहुत ही ह्यूज फिगर्स ने खरीद लिया होता है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग लू फेंग के साथ जितना क्लोज रहना चाहते हैं उतना रह सके, क्योंकि लू फेंग का स्टेटस है वो भी बहुत ही ज्यादा है। इसी कारण अभी उसकी पोजीशन इतनी ज्यादा है कि यहाँ के ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के अनडाइंग बेंग भी उसके सामने कुछ नहीं है, उसके सामने वो भी रिस्पेक्ट शो करेंगे। अब यहाँ पे पावर के मामले में लू फेंग तो कुछ नहीं है, लेकिन पोजीशन के मामले में लू फेंग बहुत ऊपर है। और अब फिर तभी वहां पे एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम बैक्सन होता है, और वहां पे वो लू फेंग को जानता था और वहां से उससे बात करने लगता है, लेकिन तभी वो बैटमैन उस लू फेंग को देख लेता और यहाँ पे बैक्सन उससे पूछता है कि आखिर ये कौन है। तो वो लू फेंग उससे कहता है कि ये मेरे फादर है। तो ये सुनकर वो उसके सामने बो करता है और वो कहता है कि लॉर्ड लू फेंग, ये मेरी हॉनर है कि मैं आपसे मिला हूँ, मैं यहाँ पे 8 साल पहले ही यहाँ पे रहने आया हूँ और मैंने आपको हमेशा अपना आइडल माना है और मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं आपसे मिल पाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। तो यहाँ पे लू फेंग भी स्माइल करते हुए उसके बारे में पूछता है, और अभी की मर्तबा वो बैक्सन ये सुनकर उसका चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन तभी वहां पे जीजिन आ जाती है और अभी के मर्तबा में जीजिन को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग के पास आ चुका होता है। लू फेंग भी उसके पास दौड़ते हुए जाता है। अभी देखकर जीजिन उससे घूरते हुए कहती है कि तुमने आखिर इतने लंबे समय तक क्यों आए। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है सॉरी, मैं यहाँ बहुत ही लंबे समय से आया हूँ इसलिए मुझे माफ कर दो। तो यहाँ पे जीजिन कहती है 10 साल हो गया, क्या तुम्हें अपने परिवार वालों की जरा से भी याद नहीं है। और यहाँ पे उन दोनों में थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ी सी बातें होने लगती है। और अभी के मर्तबा में बाद में बताया जाता है कि इन 30 सालों में यहाँ पे धरती पे बहुत कुछ चेंज हो चुका है। यहाँ पे लू फेंग की फैमिली वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी थी और ये सब लू फेंग की वजह से हुआ। और जो अभी अर्थ की स्टेटस थी वो भी इस मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत ही ऊपर उठ चुकी थी। और अब फिर
हमें यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो उसको लेके अपने घर की तरफ चल जाता है और अभी के दरमियान हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों निकल चुके थे। और या फिर घर आने के बाद वहाँ पे वो फैटी के बारे में पूछता है तो ज्यूजिन कहती है कि वो बैक्सन है, वो 30,000 लाइफ प्लैनेट्स को कंट्रोल करता है, वहाँ पे उसके पास ट्रिलियन ह्यूमन स्लेव्स मौजूद है और वो बहुत बड़ा स्लेव ट्रेडर है। और तो ये सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाता है और कहता है कि वो फैटी उसने अपने अंडर 30,000 लाइफ प्लैनेट्स को मौजूद किया हुआ है, ये तो उस नानसान फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और फिर ज्यूजिन भी कहती है कि हाँ वो ऐसा ही है और अभी का मतलब उसने हमारे परिवार के बगल में ही अपने घर को ले लिया है और उसकी अपनी लो प्रोफाइल भी बना के रख चुका है। और यहाँ पे ज्यूजिन लू फेंग को कहती है कि तुम्हें उसके साथ घुलकर मिलना नहीं चाहिए, वो बहुत ही खराब इंसान है। और यहाँ पे लू फेंग भी कहता है हाँ तुम्हारी मदर सही कह रही है और अभी के मर्तबा वो उसके भले ही बोल रही होती है। और अब फिर उनमें बहुत सारी बातें होती है जिसे कि मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर जैसे वो लोग बात कर रहे हो तो वहाँ पे थंडर गॉड आ चुके हो तो जो कहते हैं 30 और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और वो कहते हैं कि ये बहुत ही लंबा समय हुआ है कि हमने 9 स्टार बे डिस्ट्रिक्ट से 10 सालों से नहीं मिला है। और लू फेंग वहाँ पे 9 स्टार बे में 3 दिन तक रहता है और फिर अपने कॉन्शियसनेस को फिर से प्राइमरी केओस सिटी में ले आता है। और यहाँ पे उसे एक डिसअपॉइंटमेंट मिली थी कि वो यहाँ पे होंग से नहीं मिल चुका था क्योंकि थंडर गॉड ने उससे पहले ही कह दिया था कि होंग अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग पे गया है और उसने अपने सारे मैसेजेस को ब्लॉक और कॉल्स को भी ब्लॉक कर रखा है और उससे किसी तरह से कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लेवल 89 पिंगहाई कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पे जिन अपने उसी सीट पे बैठी हुई होती लेकिन वहाँ तभी दूर पे कोई आता है और वहाँ पे हमें कोई और नहीं एक शॉर्ट लेडी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उससे मिलने आती है और तभी वहाँ पे कई सारे बातें होती है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। तो इसके बहुत बड़े पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब फिर यहाँ पे ज्यूजिन उससे अपना सारा प्लान बताती कि मैं अपनी कंपनी को इस हद तक ले जाऊंगी कि मैं अपने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का एक मेंबर बन सकूं और जब मेरे बिजनेस के लेवल हाई हो जाएंगे तो मैं भी इंटरनल कोर मेंबर बन जाऊंगी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की। और जब समय आएगा तो मैं भी यूजियन माउंटेन में जा पाऊंगी और ये वही माउंटेन होता है जहाँ पे अभी लू फेंग रहने वाला है। तो ये सुनकर वो हेयर लेडी भी शॉक हो जाती है और यहाँ पे वो सोचती है कि आखिर इनका एम इतना ज्यादा हाई कैसे हो सकता था। लेकिन ज्यूजिन कहती है कि मैं सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे यूजियन माउंटेन में जाके लू फेंग से मिल सकूं और जब मैं ऐसा करूंगी तो लू फेंग बहुत ही ज्यादा शॉक होगा, उससे विश्वास ही नहीं होगा। तो चलो मैं इन सबको अच्छे से समझा देता हूँ। अब यहाँ पे कंपनी के भी अलग अलग लेवल होते हैं और अभी के मर्तबा ज्यूजिन अपने लेवल को इतने ऊपर ले जाना चाहती है कि वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अंदर आ सके और यहाँ पे जिसकी स्टेटस हाई होती है उसे इंटरनल कोर मेंबर बनने का मौका मिलता है जिसको कि ज्यूजिन यूज करने वाली है ताकि जाके वो लू फेंग के साथ रह सके और यही भी उसके दिल की चाहत होती है और इसलिए वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन इसमें करने के लिए बहुत ही अर्न करने की जरूरत होती है, उसको अपने कंपनी को अलग ही लेवल तक ले जाना होगा। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते कि आगे क्या होने वाला है। क्या ज्यूजिन अपने कंपनी को इस हद तक अपग्रेड कर पाएगी कि वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का इंटरनल कोर मेंबर बन के यूजियन माउंटेन में लू फेंग के साथ रह पाएगी या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।